आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, अपन आज की इस वीडियो में क्या देखने वाले, आपके त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय हिंदी की जो है क्वेश्चन पेपर देखने वाले बच्चों, जो कि एज अ प्रैक्टिस पेपर आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये जो पेपर है दूसरे जिले का जो कि हो रखी है, ठीक है। अब ये पेपर्स कहीं ना कहीं अच्छे, और हम बोर्ड क्लास में बच्चों, तो वो आपको पता है इस चैनल पर अगर कोई चीज आ रही है तो वो हम तभी आपको प्रोवाइड कराएंगे अगर वो बोर्ड लेवल की क्वेश्चन हो। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैं जो है सैंपल पेपर सेट किया हूं, जो कि काफी हद तक अच्छी है मेरे हिसाब से, अगर उन चीजों को पूरी तरीके से फॉलो करते हो, जो जो चीजें मैं बोला हूं उन चीजों को। तब अब देखो यहाँ पर आपको इसको करना क्या, पूरी अगर एग्जाम हो भी रखा है तो बेटा ना इसको पढ़ लो। और भी क्वेश्चंस आपको हमारे ऐप में मैं 1 बाय 1 डालते जाऊंगा, जिलेवार पूरे जिले का डाल दूंगा, आप वहां से करते रहना, फ्री में एकदम पढ़ते रहोगे। आगाज बैच में आपको जाना पड़ेगा, वहां से मिल जाएगा। क्लियर है? तो वीडियो में बढ़ते हैं अपन आगे। यहाँ पर देखो बच्चों, हमें क्वेश्चंस दे रखे, सही विकल्प या बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें से चुनकर लिखना है। क्या दिया? पहला, बादल को घिरते देखा है कि कवि कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, श्वेत कुमार, अज्ञे। इसको आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है भैया आपका, क्या नर्मदा की सखी जिसने उससे छल किया, कौन है भाई जो उनसे छल किया है, उसको आपको बताना है। फिर माटी वाली पार्ट की विधा क्या है, ये आप लोग लिखोगे। क्लियर कि किस विधा में निबंध है, कहानी है, एकांकी है कि जीवनी है, ये। अगला, डॉक्टरों के पास किस बीमारी का इलाज नहीं होता है? ऑप्शन है बच्चों, कलरा, हैजा, टैक्स और कैंसर। आपको करना है। फिर अलकस शब्द का अर्थ बताना, मेहनत, आलस्य, साहस या दिया है ताकत। फिर यहाँ पर एक आप लोगों को खालिस्तान देखने को मिलेगा। 3 खालिस्तान को बना, जिसकी अमरकंटक का गर्व खालिस्तान को माना जाता है। दिनकर जी ने क्या किया बच्चों? दिनकर जी ने ईश्वर के प्रतिनिधि खालिस्तान को कहा है। विसंतुत का अर्थ क्या है? हठीली किसके लिए प्रयोग किया गया है? मजदूर वह श्रम शक्ति की खालिस्तान है, इसको बताना है आपको। फिर यहाँ पर उचित संबंध भी दे दिया गया है भाई, देख लो यहाँ के पेपर में, ठीक है बच्चों। ये मुंगेली जिला की पेपर है, ठीक है। देखो क्या है, धरती की हीरा, कोलोसियम, कन्यादान, रीवा, बादल को गिरते दिखा दिया, उसको जोड़ने ते जाना है। धरती की हीरा बोला गया है, कोलोसियम बोला गया है, कन्यादान, रीवा, इसको एक एक बार में आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चंस करना है, अगर इसमें से देखो, अब रिवीजन करना है आपको, ऑलरेडी आपने तिमाही के लिए पढ़े हो, है ना। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को सिर्फ देखते जाओ, जिसकी भी आंसर्स लगता है आपको थोड़ा सा भी डाउट, इतू सा भी डाउट हो ना बेटा, तो पढ़ लेना उसको। अगर आप बोर्ड में अच्छा लाना चाहते हो, आप 95, 96, 98, 99, 100% तक आपका टारगेट है, तो जो जो चीजें बोल रहा हूं ना, बस उसको लकीर मान के कर लो, मतलब उसे करना है, मतलब करना है डेफिनेटली बेटा। याद रखना ये पॉइंट्स की, हाँ कोई मुझे सजेस्ट किए थे तब जाके आया करके आप खुद बोलोगे। तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है, ये बताना है। फिर काले माथे वाली चिड़िया किस प्रकार मछली पकड़ती है? मानसरोवर की कमल को स्वर्णिम कमल क्यों कहा गया है, इसको बताना है। माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था? भक्ति काल की विशेषता एवं कवि के नाम बताएं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर भक्ति काल है, जाहिर सी बात है आपको पूरे के पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को देखना पड़ेगा बच्चों, तब आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। लेखक ने टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहते हैं, इस चीज को आपको बताना है, ठीक है। फिर यहाँ पर इस तरह से मुहावरे आपको दे सकते थे भाई, क्योंकि और मुहावरा भी वही करेंगे जो आपके बुक में पूरे पार्ट के लास्ट में देखना, जो जो मुहावरा है वही मुहावरा आना है। और बहुत ज्यादा नहीं, हवा में ताज उड़ाना, उल्लू सीधा करना, पत्र दाल में काला होना, इस तरीके से दिया गया। फिर रस की परिभाषा एवं श्रृंगार रस को उदाहरण से समझाना, ये आप क्वेश्चन कर सकते हो। फिर यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जिसको देखो, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, मैं तो बोलता हूँ पहले पार्ट को ही पढ़ो, क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को भी 4 नंबर में दिया जाता है, और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को भी 2 नंबर में दिया जाता है। तब आपको आंसर जो है छोटा बड़ा करने आना चाहिए, याद रखेंगे ये, ठीक है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे, वनवासी स्त्री द्वारा ये बात क्यों कही गई। फिर बादल को घिरते देखा है कविता में किसने बसंत ऋतु के दृश्य का चित्रण किया, उसे अपने शब्दों में बताना है भाई। देखो घुमा के दिया गया, बादल के घिरते देखा है कविता में किसने बसंत ऋतु, किसने मतलब यहाँ पर कवि का, लेखक का नाम आपको बताना ही पड़ेगा, वरना आपकी नंबर का कोई मतलब लिखने का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, है ना। हालांकि उसका नाम बता करके फिर आंसर को अपने शब्दों में आपको लिखना होगा। फिर नेक्स्ट पर चलते, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर मजदूरों का पारिवारिक जीवन कैसा होता है, 4 बिंदु में वर्णन करना भी इस तरीके से। अब देखो उसको तो चलो कर लोगे कि मजदूर भाई यहाँ ऐसे ऐसे करते, इस तरह के जीवन यापन करते, कभी खाली पेट रहते, कभी भरपेट खाना नहीं मिलता, इस तरीके से आप लोग बोलोगे। फिर वनवासियों का जीवन कैसा होता है, ये तो 2 नंबर वाली क्वेश्चन है, इसको आपको 4 नंबर के बनाना है, या तो आपको कम से कम अच्छी कंटेंट यहाँ पर रेडी रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको पूरा चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, है ना। फिर
अलसी के मनोभावों को वर्णन करना, इसको भी 2 नंबर में आपको पता पड़ा भी क्वेश्चन 4 नंबर में पूछेगा, तब आप कैसे करोगे? कवि ने कस्तूरी का उल्लेख किस संदर्भ में किया है, इसको भी करना है आपको। देखो, छोटे क्वेश्चंस को बड़ा बनाना ये हिंदी सब्जेक्ट वाले करते, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं इस तरीके से, ठीक है। निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखना है भाई, तो इस तरीके से भावार्थ लिखने वाले क्वेश्चंस को तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। फिर लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों हो रहा है, इसको बताना है। फिर मजदूरों के प्रति सहानुभूति क्यों रखनी चाहिए, ये आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये आई थिंक ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। फिर आपका 5 मार्क्स में क्या है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है। तो इस तरीके से गद्यांश देंगे आपको, तो इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है भाई, है ना, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। फिर आवेदन पत्र आना है, तो ये देखो शुल्क मुक्त हेतु आवेदन पत्र, और क्या है, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को एक आवेदन पत्र जो है लिखना। फिर निबंध आना भी, तो जो टॉपिक आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर बच्चों, वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको आपको करना ही है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने ही, फिर मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।